म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन है? आई थिंक ये बहुत सिली क्वेश्चन है और किसी को भी नहीं पूछना चाहिए। बोलते हैं ना, शुभ काम में देरी क्या। जब भी आपको लगे आपको पैसा है, स्टार्ट कर देना चाहिए। और अब तो आप सिस्टमैटिक भी कर सकते हो, एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप मंथली बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 100 रुपया है, 200 है, 500 है, आप स्टार्ट कर सकते हो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आपकी सैलरी 10,000 से 25,000 के बीच में है तो आप सेविंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सो म्यूचुअल फंड काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो जनरल कोई जॉब करते हैं, 10,000, 20,000, 15,000 इस तरह के जॉब करते हैं और वो चाहते हैं कि आज से 15 साल बाद अच्छा हमारे पास वेल्थ हो। अच्छा इन द सेंस ऐसा भी नहीं कि करोड़ रुपया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप 500 रुपया लगा के करोड़पति हो जाओ, बट या अगर आपने सही फंड का चुनाव किया और सही टाइम तक बने रहे, लगातार इन्वेस्टमेंट किया, स्टेप अप किया हर एक साल पे, या जब भी आपको कुछ पैसा है बढ़ा के आपने वो चीज़ कर दिया, सो एक सर्टेन टाइम में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके माइंड में इस तरह के कोई क्वेश्चन है कि कब करना चाहिए, तो आई थिंक बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दो आप। और बहुत ऐसे लोग जो हैं, मार्केट जैसे ही ख़राब आता है ना, वहाँ पे पॉज करते हैं। मैं कल एक वीडियो अपलोड किया हूँ कि कब लाभ होता है। एसआईपी तो शुरू कर दिया बट लाभ नहीं दिख रहा है। देखो, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है तो जनरली लोग क्या करते हैं कि बैड टाइम जैसे ही आता है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न देने लगा, वो लोग पॉज कर देते हैं। उस समय जब आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट अगर आपने नहीं रोका तो कम प्राइस में एनएवी आपने परचेज़ कर ली। जब बढ़ गया तब भी आपने एनएवी, तो जब कम प्राइस में आप ज़्यादा एनएवी ले रहे हो, बढ़ गया तो थोड़ा सा उससे कम होगा। लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे लॉन्ग टर्म में तो वो आपको प्रॉफिट देगा, वो आपको प्रॉफिट देगा। तो जो लोग बोलते हैं कि कब पॉज करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए, ये चीज़ आप नहीं, बस शुरू कर दे। एसआईपी के थ्रू आप कर सकते हो, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। अगर आप 10,000 भी कमा रहे हो, 15,000 भी कमा रहे हो, 20,000 या 25,000 जो भी आपकी सैलरी है, 1,000, 500 जो भी मंथली बेसिस पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल के बाद आपके पास एक अच्छा वेल्थ होगा। नहीं तो अगर अगर आपकी उम्र 40 साल है, ज़रूर आप 10-15 साल से जॉब कर रहे हो, अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हो या 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हो, 20 साल तक अगर आप एसआईपी करते हो, 500, 1,000 रुपये जो भी, तो 10-20 साल में अच्छा वेल्थ होगा आपके पास। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि जब 10 साल 20 साल के बाद अगर आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण। तो उस समय आपको रिटर्न दिखने लगेगा। हो सकता है 5 साल 7 साल में रिटर्न ना दिखे, अच्छा मतलब एक सफिशियंट ना दिखे, बट अगर आप जैसे ही 10 साल 15 साल होगा, जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड का मैच्योर पीरियड, तो अगर उस टाइम में आएगा तो वहाँ पे अच्छा रिटर्न्स आपको दिखने लगेगा। तो कोई टाइमिंग नहीं है, मंथली बेसिस पे आप स्टार्ट कर दो। किसी भी अच्छे ब्रोकर के आप ऐप डाउनलोड करो, और जैसे आप किसी सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हो उसी तरीके से ब्रोकरेज आप खोल सकते हो। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ये सब कनेक्ट होना चाहिए और इजीली आप ओपन कर सकते हो। बैंक से अकाउंट कर लो और एक सेट कर लो आपकी, मुझे 5 साल में 500 रुपये महीना या 1,000 रुपये महीना से स्टार्ट करना है। बिना सोचे समझे, बिना किसी के पूछे हुए आप स्टार्ट करो। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं बोलूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी बहुत अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। तो इन सारी चीज़ का बेसिक का आप नॉलेज ले लो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ म्यूचुअल फंड का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, म्यूचुअल फंड बेसिक्स और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट गाइड। उसको आप देख ले, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन फंड बेटर रहेगा, कौन फंड क्योंकि अगर आप किसी को पूछते हो तो उसमें कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा या कमीशन जुड़ा होता है, वही वो आपको बताएगा। इससे बेटर है कि आप अपने अनुसार अच्छा फंड चूज कर ले। आपका क्या फाइनेंशियल गोल है, कितना आप पैसा अर्न करना चाह रहे हो 10 साल 15 साल में, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। सो किसी से ये मत पूछे कि कौन सा टाइम बेटर है। अच्छा सा काम करने के लिए कोई अच्छा टाइम नहीं होता, जस्ट डू इट। जितना पहले करोगे लंबे समय में उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो ये पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उन दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे इंस्टा फेसबुक पे शेयर कीजिए जो
अभी तक तो कुछ वेल्थ नहीं बनाया, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट 10 साल 15 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड करता है तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, अच्छा वेल्थ बनेगा।